यात्रा कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दो है। एक तो हम लोग 6000 जाति के टुकड़े में बांटे गए लोगों को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं और इसकी एक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा मकसद ये है कि ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। तो ईवीएम के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है, उनको पहले जानकारी दिया जाएगा और फिर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ईवीएम के बारे में बहुत सारे लोग भी इस मुद्दे को उठाए हैं और आज तक तो इसका परिहार नहीं हुआ। क्या है इसकी वजह? नहीं, इसका वजह ये है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये बड़ी वजह है। होता क्या है, लोकतंत्र में एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है। रूलिंग सरकार चलाती है, अपोजिशन विरोध करती है। कांग्रेस अपोजिशन है मगर विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इस षड्यंत्र में कांग्रेस ही शामिल है। इस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा फंसा हुआ है। जो डीएनए आधार के एनआरसी के बारे में बात की है, इसका क्या है मूल? इसका मूल ये है कि ब्राह्मण लोगों ने ये कानून लाया है और SC ST OBC के लोगों के पास वो जानते हैं कागज मिलेगा नहीं, तो हम उनको विदेशी डिसाइड कर लेंगे। जबकि बांग्ला से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान से आए, चीना से, तिब्बत से आए। हाँ, अभी बांग्लादेश जो है वो कैसे बना आप लोगों को जानकारी होगी। बांग्लादेश कैसे बना, तो भारत का जब विभाजन बना तो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश अलग। तो इसका मतलब है जिन लोगों ने भारत का विभाजन किया उनकी वजह से ये हुआ। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि गांधी नेहरू ने भारत का विभाजन करने का प्रस्ताव 15 जून 1947 में पास किया कांग्रेस महासमिति 157 वर्सेस 15 वोटों से। यह आज तक भारत को नहीं बताया गया। गांधी जी ने बयान दिया था, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये तो लोगों को मालूम है, मगर गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव 15 जून 47 को कांग्रेस महासमिति में पास किया। ये आज तक खबर अखबार में नहीं छापी गई, और अगर ये छापी होती तो लोगों को मालूम होता कि ये तो इन लोगों ने भारत के टुकड़े किए। टुकड़े करने के पीछे का मकसद ये था कि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो सेपरेट इलेक्टेड के द्वारा अधिकार मिलने वाले थे वो ना मिले, इसलिए गांधी नेहरू ने यह फैसला किया। तो उनकी वजह से ये विभाजन हुआ। मगर बांग्लादेश में जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनका डीएनए भी भारतीय है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में इस्लाम धर्म में गए थे, तो उनका डीएनए भी भारतीय है। अगर डीएनए के आधार पर ये मामला बनता है तो जो बांग्लादेश से लोग आए हैं भारत में, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, वो क्यों आए हैं? क्योंकि खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर नाम का जो एरिया है, यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को आप पाकिस्तान में डाल रहे हो, मत डालो। जब भारत ने या नेहरू गांधी ने नहीं माना तो वो लोग फिर भारत में आए। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को चुन कर दिया था। सर, बहुत सारों का आरोप है आप जो बीजेपी के एजेंट है, आप जितना बोलेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा बोलता है। इसके बारे में क्या है आपका ख्याल? ऐसा जो लोग कहते हैं उन लोगों को ये कहना चाहिए कि तुम लोगों की वजह से तो देश में बीजेपी बढ़ रही है, हम लोगों की वजह से बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी का एक भी आदमी ये कहेगा तो अमन मेहता को तो हमने जेल में डाला, बंद किया, उसकी वजह से तो हमारे पास कोई सरकार सवाल का कोई जवाब देना हो नहीं रहा है। जो सवाल वो उठा रहे उसका कोई जवाब नहीं बनता है। हमारे किसी सवाल का तो उनके पास कोई जवाब है नहीं। है जो सवाल हमने पूछा, कौन सा, कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके बीजेपी और आरएसएस के लोग चुनकर जा रहे हैं, इससे उनको फायदा होता है। हमने कहा जवाब है तुम्हारे पास? जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो कौन सा मुंह दिखाएंगे? बहुत सारे दिनों से आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक सरकार के कान नहीं खुले, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 63 साल लगे आजादी हासिल करने में। गांधी, नेहरू, तिलक, इतने बड़े बड़े उस्ताद लोग, तो आजादी के आंदोलन में 4-5 साल में मामला थोड़ी होता है। तो इसके लिए तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब जो अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर हमारे माध्यम के जरिए आप?
अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है वो अलग लड़ रहे हैं, हम लोग SC ST OBC के लोग अलग लड़ रहे हैं। तो जो लोग भी अलग अलग लड़ेंगे उनकी पिटाई होगी। उन मुसलमानों की अलग पिटाई हो रही है, हमारी अलग पिटाई हो रही है। जब हमारी और मुसलमानों की अलग अलग पिटाई हो रही है, अगर हम लोग पिटे पिटाए लोग अगर इकट्ठा हो गए, अगर हम इकट्ठा हो गए तो जो हमारी पिटाई कर रहा है हम उनकी पिटाई करने के लायक हो जाएंगे। सर NRC में तो कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सभी जातियों को एक्सक्यूज किया जाएगा, मगर कानून में लिखा हुआ है कि उनको हिंदू बनना शर्त होगा। ऐसा तो कानून नहीं है सर, आया नहीं, मगर अमेंडमेंट का पार्लियामेंट में जो CA आपने पढ़ा नहीं इसका बयान है भागवत का कि हिंदुओं को बांग्लादेश नहीं भेजा जाए। भागवत तो सुप्रीम नहीं है सर, कानून की बात। नरेंद्र मोदी जो है ना भागवत के चरण छूता है, वो तो बड़े है, वो चलता है ना। चरण क्यों छूता है? प्रधानमंत्री चरण छूता है, क्यों छूता है भाई? उन लोगों के द्वारा बनाए हुए लोग हैं, उनके इशारे के बगैर कुछ नहीं होता। ये कानून सारे वो RSS के इशारे पर लाए गए हैं, RSS के एजेंडे में है ये कानून। ये BJP का एजेंडा नहीं है, ये RSS का एजेंडा है। आज देश की इकोनॉमी खतरे में है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दबी रहे, इसलिए ये समस्याएं दूसरी पैदा करने का काम वो कर रहे हैं। सर आप देश भर में फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं, पर ये जो पैसों का प्रॉब्लम कैसे क्लियर करें सर? आर्थिक समस्या आप लोग आपको पता नहीं है ना, काशीराम जी पर भी आरोप लगाया गया था। काशीराम जी ने RSS के लोगों को चुनौती दिया था कि अगर आप मेरा अकाउंट और पैसा साबित कर दो तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार। मैंने जब परिवर्तन यात्रा निकाला तो 6 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा। बामसेफ का नेशनल प्रेसिडेंट आपको पता है, बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है और सारे देश भर में जो कर्मचारी है जिनको 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है, वो लोग हमको पैसा देते हैं। आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, हैरान होता है बहुत सारे लोगों को कि 6 करोड़ का बजट रखा, लोगों ने एक नया पैसा खर्चा नहीं होने दिया और 65 लाख रुपया ऊपर से और दिया। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में लोगों से पैसे लेता हूँ। कांग्रेस BJP RSS की तरह काला धन नहीं लेता। काला धन अंदर से लेना, छुप कर लेना। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेता हूँ। क्यों? तो मजदूर पसीने की कमाई से पैसा कमाता है, वो है असली ईमानदारी का पैसा, उसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेता हूँ। क्यों? काला नहीं है भाई, पसीने से सफेद होता है। आदमी पसीने से पैसा कमाता है, वो सफेद होता है। किसी प्रकार का पसीना बहाए बगैर तुम्हारे पास पैसा आता है। 30,000 करोड़ रुपया चुनाव पर खर्चा किया नरेंद्र मोदी के घर में। टकसाल है, नोट छापने का कारखाना है, कहां से लाया? 17,000 करोड़ कांग्रेस ने खर्चा किया, कहां से आए? सोनिया गांधी के घर में टकसाल है नोट छापने का, कहां से आया? कहां से आया? देश की बैंकिंग सिस्टम जो कोलैप्स हो रही है, ये उद्योगपति कर्जा लेते हैं और कर्जा वापस लौटाते नहीं है। लौटाते क्यों नहीं है? सरकार उनको कहती है आधा तुम्हारे पास रखो, आधा चुनाव के चंदे में दे और बोलो दिवाला निकल गया। हम मान लेते हैं सरकार हमारी है। तो बैंकिंग देश का जो सिस्टम कोलैप्स हो गया वो इन लोगों की वजह से हो गया। सर एक देश परिवर्तन, अब इसकी वजह से BJP को मदद कैसे होती है? मेरी ऐसा बोलने से कैसे मदद होती है? सर देश परिवर्तन होना होता अधिकार में होना, उनको बाबा साहब किए है क्या अधिकार में होना इंसान। तो आपकी संगठन तो देश भर में है, आप क्यों चुनाव में नहीं खड़े होते? आपकी संगठन है क्यों? हमारा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बामसेफ कर्मचारी का संगठन है। कर्मचारी जो है सपोर्टिंग तो करेंगे ना। सुनिए, कर्मचारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। दूसरा, ये बहुजन क्रांति मोर्चा ये आंदोलन करने के लिए हमने संगठन बनाया। फिर ये बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने कहा हमारे मुद्दे उठाओगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे।
हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे, मगर पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं वो जो हमारे मुद्दे उठाएंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। जो भी आपके मुद्दे उठाएंगे, जो भी पार्टी का रंदे उसको सपोर्ट करेंगे। कल बोलेंगे आरएसएस वाले हम भी उठाते हैं तो ये हमको उसूल बनाए हुए है ना भाई, उसूल बनाए ना कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन होना चाहिए, नेता हमारा होना चाहिए, प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए, विचारधारा हमारी होनी चाहिए, कार्यक्रम हमारा होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक ही इंटरव्यू में सारा का सारा नहीं बताया जा सकता। थैंक यू सर। धन्यवाद।